क्षण है। इस अवसर पर भारत का बड़ा चिन्ह और भारत का भिक्खा पात्र आज इसका मंगलारंभ हो रहा है। देश में दोबारा हजारों साल के बाद हमारी मौलिक सभ्यता पुनर्स्थापित हो रही है। सब लोग दोबारा अनुमोदन करेंगे, बोलेंगे साधु साधु साधु। ये बहुत गौरवशाली पल है जब एक श्रद्धावान उपासक और महान भिक्षु संघ की उपस्थिति में महाकाल बुद्ध के शासन की व्यवस्था का बहुत सुंदर स्थापना का कार्य संपादित हो रहा है। श्रीलंका से चल के आए सदैव भंते जी के साथ बहुत ही सम्मान के योग्य भंते जी को भी एक भिक्खा पात्र और हमारा जीवन, ये महाकाल बुद्ध की सबसे बड़ी विरासत है जो आज यहाँ बिलासपुर के गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में आम्रवन इस बात का गवाह बनेगा। ये आज विशेष एक और अवसर है, जैसे आप अभी बता रहे थे, और ये बात आज से कई साल पहले हम लोग सारनाथ में एक धम्म शिविर का पहला कार्यक्रम 10 दिन का हमने आयोजन किया है, जिसमें हमारे मंत्री करना से राहुल जी भी शामिल हुए, उनके कई लोग के साथ हरियाणा से और कई जगह से सारनाथ में। तो बहुत संपन्न रहा पहला कार्यक्रम ऐसे हम लोग किया है, जिसमें नए जीवन हम लोग बनाए। यही लगभग यही जीवन हमको लगता है कंटिन्यू करते, जब बोल रहा था वही सेम जीवन हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो सारनाथ में हम लोग बनाए हैं। और उस समय हम लोग को कई चीज़ पर हम लोग डिस्कस किए थे। भारत के बौद्ध समाज का निर्माण का अगर हम सचमुच में करना है तो हमको क्या करना चाहिए। एक पहली बात है भिक्षु का, ये बोलता है ये भिक्षु का आवरण ये है, एक है तीन चीवर है इसमें, एक उत्तरासन है, एक अंतर्वास है और एक हमारा जो चीवर है। तो ये चीवर मस्ट है, ये हमारा ड्रेस है। ये बुद्ध के समय एक्चुअली इस प्रकार के ही नहीं रहा। बुद्ध का समय इसका अलग है, क्योंकि उस समय इतना कपड़ा सही नहीं मिला। कपड़ा तो संसार घास से जो डेड बॉडी है किसी का शरीर में जो लपेटे हुए हैं, उसी कपड़ा को ले जाकर भिक्षु लोग उसको पहनते थे। पहले बुद्ध के समय कोई ढंग के चीवर उस समय इस प्रकार के नहीं मिला, उस समय संप्रदाय से रहा। और भिक्षा पात्र भी बुद्ध के समय मिट्टी का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। मिट्टी का भिक्षा पात्र उस समय बहुत जो आज इसको इसका भी अलग अलग देश में अलग अलग कलर है। श्रीलंका है, थाईलैंड, बर्मा, कंबोडिया, अलग अलग देशों में कलर भी इसका अलग अलग है। भारत में जब से बौद्ध धर्म का विनाश हो गया, भिक्षु का खत्म हो गया, इसलिए बाहर से भिक्षु लोग भारत में आकर धर्म प्रचार का काम शुरू किया है। भारत में खास करके श्रीलंका से बोधिसत्व अनागारिक धर्मपाल जी ने आके सारनाथ में मंदिर बनाए हैं। बुद्ध गया का मुक्ति आंदोलन शुरू किया है अनागारिक धर्मपाल जी ने बनाया है। उसके बाद भारत का धीरे धीरे जो हमारे बुद्ध ढंग मिला कि वो चीज बनाने वाले नहीं था, साधन भी नहीं था, बुद्धिस्ट लोग भी नहीं था, बुद्धिस्ट समाज। लेकिन अब कुछ सालों से भारत में भिक्षु लोग हैं और अभी धीरे धीरे भिक्षु का कल्चर और बुद्ध विहारों का जो निर्माण का कल्चर शुरू हो गया बौद्ध समाज के लिए। एक भिक्षु के लिए जरूरी है एक चीवर और एक भिक्षा पात्र। बनते में ये स्नेह मैंने पूरा इनको देते हैं क्रेडिट। हमारे
करुणाशील राहुल बंते जी को इस पात्र, भिक्षा पात्र बनाने का श्रेय पूरा इनको देते हैं हमारे तरफ से, सभी विष्णु संघ की तरफ से। ये आज की बात। साधु साधु साधु। ये हमको लगता है आज के बाद पूरा बौद्ध जगह, अलग अलग जगह से लोग का डिमांड होगा, बंते जी हमको भी इतना बना के भेजिए, हमको भी इतना बना के भेजिएगा। ये शुरुआत ये आपका आम्रपाल बिहार से, आम्रवन बिहार से शुरू हो गया। ये भी एक बहुत ऐतिहासिक ऑस्पिशियस है, बहुत पवित्र अवसर है। ये यहाँ सब कुछ पहले ही बार हो रहा है। एक आम्रवन विहार का निर्माण, तथागत बुद्ध की मूर्ति का जो अनावरण आज हुआ, और बोधि वृक्ष का रोपण आज के पवित्र दिन हुआ, और एक भिक्षा पात्र का आज के दिन भिक्षु संघ को इसका मिलने का लाभ मिला है। ये सब कुछ पहले का दिन है। इतना सारा एक ही दिन होना भी बहुत मुश्किल है, और इतने बड़ा आयोजन भी किया, ये भी पहली बार किया यहीं पर। तो यहाँ के जो लोग हैं, इस एरिया क्या नाम बताए बनते जी, इस विलासपुर के जो लोग हैं, आप बहुत धन्य हैं। आपको बहुत बहुत हमारे तरफ से बहुत ढेर सारे शुभकामना है। आसपास के विलासपुर के जो लोग हैं, बहुत धन्य हैं आप लोग। इतने बड़ा आयोजन करने के लिए आप लोग बहुत मेहनत किया, और भी लोग आपको दूर से लोग आए, हरियाणा से, मैंने गुजरात से भी आए, और भी जगह से बहुत सारे लोग इधर आ गए हैं। हमको लगता है आने वाले समय में, अगले साल, मैंने बंते जी को अब बताया, अगले साल से हमको लगता है आपको इस जगह भी कम होगा, इससे ज़्यादा बहुत सारे लोग यहाँ साधन करने के लिए लोग आ जाएगा। इसका इसलिए मैंने सारे बंते लोग को बताया, आप ठीक से ध्यान करें। इस ध्यान का शक्ति बहुत है। ये पूरा वातावरण पवित्र कर दे। ध्यान ऐसी चीज है, शक्ति है। ध्यान और कुछ नहीं है, ध्यान है शक्ति। आपका जो विचरे हुए शक्ति को एक जगह पर लाना है। जो पिछड़े हुए अतीत का शक्ति मेमोरी आप वर्तमान काल में लाओ। भविष्य की जो कल्पनाएं, जो शक्ति है, आप अब के लिए लाओ। इस इकट्ठा करो। आपके श्वास के द्वारा, श्वास ले रहे, छोड़ रहे, ले रहे, क्या कर रहे हैं? शक्तियां हैं, एक जगह में इकट्ठा हो जाएगा, उसको शक्ति है। वही ध्यान है, वही आपका परिवर्तन होगा, सबको उसका कुशल मिलेगा। बहुत बहुत आज इस खास करके हमारे मन में बहुत ही उत्साह, भारत का अगर हम भारत समाज, बौद्ध समाज एक निर्माण करना है, बौद्ध कल्चर का एक निर्माण करना है, नेतृत्व की जरूरत है, और सील की जरूरत है, और ये सब चीज है, कल्चर का हमारे चिन्ह है, ये बहुत जरूरी है। ये मुझे बहुत खुश हो गई देखते ही बंते ने काम कर दिया है, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए पर्सनली भी। मेरे बहुत खुश है इसको देखकर, क्योंकि ये हमारा दायाद, मतलब जो कह रहे दहेज, दहेज कहते हैं, और विश्व का दहेज है। आप अगर मान लो हमको भोजन अगर नहीं देंगे कल, अगर ये भिक्षा मेरे पास है तो मुझे कोई चिंता नहीं। क्यों? इसको लेकर हम घर घर जाते, जहां से कुछ मिले, इसीलिए इसको दहेज कहते हैं। भिक्षुओं का ये हाथ में रखना चाहिए। कहीं भी जाओ, कुछ नहीं, इसलिए पूरा स्वतंत्र है भिक्षु, पूरा स्वतंत्र है, इस पर डिपेंड नहीं है, निर्भर नहीं है। आप दो ठीक है, नहीं दो ठीक है, इसको भिक्षु कहते हैं। यही भिक्षु है, पूरा स्वतंत्र है, हमेशा
किसी पर निर्भर नहीं। इसलिए ये हमारे बनते ने ये काम पूरा कर दिया। आपको बहुत बहुत भगवान बुद्ध धर्म संघ से प्रार्थना करेंगे आपको और आयु आपका लंबा हो, स्वस्थ जीवन मिले आपको, ये धर्म के काम और आप करते रहें इस प्रकार के, ताकि मानव कल्याण हो। तो इसी दोस्तों के साथ हमारे नरेंद्र जी हैं, आप मिलिट्री में हैं, देखिए आप इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवारी के साथ आप वो सब छोड़कर धर्म के काम में लगे हैं। आज नहीं है, बहुत साल से आप जहाँ भी गए हैं वहाँ बहुत आप इस प्रकार के विशाल कार्यक्रम किए हैं। हम भी गए हैं पहले, एक दो जगह में आप कार्यक्रम करवाए हैं, वो वहाँ छत्तीसगढ़ में हम भी वहाँ गए हैं, शिवपुर में गए हैं, बहुत बड़ा कार्यक्रम आपने किया। अगर आप नहीं होते वो कार्यक्रम नहीं संभव नहीं है। वहाँ अभी भी कार्यक्रम चल रहा है आपका यह हुआ। इसलिए नरेंद्र सिंह साहब जी को आपका जो इतने बड़े पद पर भी है, आप इतने विनम्र हैं, इतने सिंपल है, आप उपासक के रूप में इतने सिंपल है, इसलिए सभी भिक्षुगण बुद्ध धर्म संघ से स्वस्थ रहे आप और आपके परिवार सबको, ताकि नेतृत्व मिले समाज को आगे। इस बौद्ध समाज बहुत बौद्ध समाज के नेतृत्वहीन है, बहुत कम है, ये जरूरी है बौद्ध समाज का एक नेतृत्व देना। आपने जो कदम लिया है इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद है। आप सबके लिए मंगल हो, शुभकामना और शुभकामना करते हुए आप सबको पुनः मैं हमारे तरफ से, वित्त संघ की तरफ से सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। आपका जीवन हमेशा सुखी शांतिमय रहे, इसके साथ मेरा समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत सबको भवतु संतो मंगलम।